जय हिंद। करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज यह पार्ट 15वां है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 701 से लेकर 750 तक रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं सीधे प्रश्न को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 700 को देखेंगे, जिसका उत्तर आप लोग के लिए छोड़े थे। तो 700 नंबर प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, सही हो जाओ, हाँ, ऑप्शन नंबर ए 24% की वृद्धि की है संसद के सदस्यों की वेतन में। अगला प्रश्न है 701 नंबर, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहन बगान सुपर ज्वाइंट। 702 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल। 703 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा देवी वर्मन। 704 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला प्रश्न है 705 नंबर, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया है? तो पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हर्ट लैम्ब। 706 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जापान। भारत और जापान के बीच छठा सैन्य अभ्यास, जिसका नाम धर्म गार्जियन है। अगला प्रश्न 707 नंबर है, कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। 708 नंबर प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। अगला प्रश्न है, किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला प्रश्न है 710 नंबर, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोपा एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है 711 नंबर, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 712 नंबर, मेमोरी लीग अवार्ड चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? मेमोरी लीग अवार्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विश्व राजकुमार। 713 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुणे में। अगला प्रश्न है, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला प्रश्न है 715 नंबर, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप
IRIS विकसित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। अगला प्रश्न है विश्व अमृत भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व अमृत भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है 718 नंबर, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजेश निर्वाण। अगला प्रश्न है 719 नंबर, किस राज्य की वन प्रतिबंध परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। अगला प्रश्न 720 नंबर है, स्थानीय स्वशासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। 721 नंबर प्रश्न है, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी। 722 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिब्रूगढ़। अगला प्रश्न है 723 नंबर, पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। 724 नंबर प्रश्न है, किस देश की महिला खिलाड़ी वेथ मूनी को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। 725 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही फ्लीसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो फ्लीसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अली ए लीगांग। 726 नंबर प्रश्न है, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जोमेल वारेकन वेस्टइंडीज। 727 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वन मैन ऑफिस किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी LIC। 728 नंबर प्रश्न है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 730 नंबर, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मित्र। 731 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री योगी पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? प्रधानमंत्री योगी पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। 733 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया है? तो
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एन चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है 734 नंबर, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला 735 नंबर प्रश्न है, भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले से पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं 736 नंबर, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी को। अगला प्रश्न 737 नंबर प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिसन कीज। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जानिक सिनर। 740 नंबर प्रश्न है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छठा स्थान। अगला प्रश्न है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। 742 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। 745 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गेम्स। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 747, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न 748 नंबर, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है 749 नंबर, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। अगला प्रश्न 750 नंबर और यह आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।